आसीन विराथू। म्यांमार का वह चेहरा जो विवादों से घिरा रहा है, जिसने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो पूरी दुनिया कर नहीं पाई, जो काम अमेरिका, फ्रांस, भारत, रूस कोई नहीं कर पाया, वो बर्मा के विराथू जी ने कर दिखाया। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं उस कहानी की तरफ जिसने पूरे एशिया को हिला दिया। बात हो रही है एक ऐसे भगवा संत की जिसका नाम सुनते ही कट्टरपंथी मुसलमानों की रूह कांप उठती है। जी हाँ, उनका नाम है आसीन विराथू। अब जरा सोचिए, म्यांमार जैसा छोटा सा देश जो बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर से धार्मिक तनाव और संघर्ष की आग में हमेशा सुलगता रहा। ऐसे हालात में जन्म लेता है एक साधु जो आगे चलकर अपने देश का चेहरा ही बदल देता है। आसीन विराथू ने वो कर दिखाया जो अमेरिका जैसी महाशक्ति, रूस जैसी ताकत, फ्रांस जैसे सेकुलर देश, यहाँ तक कि भारत जैसा विशाल लोकतंत्र भी नहीं कर पाया। जहाँ जहाँ कट्टरपंथ ने अपनी जड़ें फैलानी शुरू की, वहाँ सरकारें और बड़े बड़े नेता अक्सर समझौता कर लेते हैं, लेकिन विराथू ने अकेले खड़े होकर इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने अपने शब्दों से, अपनी सोच से और अपनी रणनीति से ऐसा आंदोलन छेड़ा जिसने न सिर्फ मुसलमानों की जड़ों को हिला दिया, बल्कि पूरे म्यांमार के समाज को एकजुट कर दिया। उसके नाम भर से लोग सहम जाते हैं और उनके विचार आज भी लाखों करोड़ों लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर एक साधु कैसे पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। म्यांमार, जिसे बाहर से देखने पर एक शांत और साधारण देश समझा जाता है, दरअसल अंदर ही अंदर दशकों से धार्मिक तनाव का गढ़ रहा है। बौद्ध बहुसंख्यक और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच टकराव हमेशा सुलगता रहा, कभी धीमी चिंगारी की तरह तो कभी तेज भड़कती आग की तरह। इन्हीं हालात में जन्म हुआ आसीन विराथू का एक साधु, लेकिन साधु से कहीं बढ़कर एक आंदोलनकारी चेहरा। भगवा वस्त्रों में लिपटा यह संत सिर्फ धर्म की बातें करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने लोगों के दिलों को राष्ट्रवाद और बौद्ध गौरव की ऐसी ज्वाला से भर दी और ऐसी ज्वाला भड़का दी कि पूरा म्यांमार उसके पीछे खड़ा हो गया। विराथू का नाम सुनते ही आम लोग उन्हें सिर्फ साधु नहीं बल्कि अपनी अस्मिता के रक्षक के रूप में देखने लगे। उनकी आवाज ने शांत दिखने वाले इस देश के भीतर सोए हुए जन सागर को जगा दिया और देखते ही देखते वे पूरे राष्ट्र के प्रतीक बन गए। विराथू ने जनता के सामने सीधा सवाल रखा, हम कब तक चुपचाप हिंसा और अन्याय सहते रहेंगे? कब तक अपने ही घर में पराये बनकर जीते रहेंगे? अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल अपने ही देश में शरणार्थी कहलाएंगे। उनकी यह पुकार तीर की तरह लोगों के दिलों में उतर गई। साधु के शांत वेश में छिपे इस योद्धा ने गीता का हवाला देते हुए कहा कि सच्ची शांति के लिए कभी कभी युद्ध अनिवार्य हो जाता है। यही वो क्षण था जब म्यांमार की भीड़ बिखरी हुई भीड़ से बदलकर एकजुट जनसागर में बदल गई। विराथू की बातें सिर्फ उपदेश नहीं रही, बल्कि एक ऐसी गर्जना बन गई जिसने लोगों को यह एहसास कराया कि धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़ा होना ही सच्चा आध्यात्म है। और यहीं से उनकी असली मुहिम ने आकार ले लिया। एक साधु से नेता और नेता से प्रतीक बनने की यात्रा की शुरुआत। अब दोस्तों, असली धमाका तो तब हुआ जब विराथू ने ऐसा आइडिया निकाला जिसने पूरे म्यांमार में भूचाल ला दिया। मुसलमानों के 786 नंबर की तरह उन्होंने 969 नंबर को बौद्ध राष्ट्रवाद का पहचान चिन्ह बना दिया। उन्होंने जोश में कहा, सच्चा देशभक्त वही है जिसके पास 969 का निशान है। तुम खरीदारी करो तो सिर्फ 969 वालों से, टैक्सी में बैठो तो सिर्फ 969 वालों की, और खाना खाओ तो सिर्फ उन रेस्टोरेंट में खाओ जहां 969 चमक रहा हो। देखते ही देखते यह नंबर
पूरे देश में फैल गया। बाजारों से लेकर गलियों तक, घरों से लेकर मंदिरों तक, हर जगह जहां 969 गूंज सुनाई देने लगी, ये सिर्फ एक नंबर नहीं रहा, बल्कि लोगों की सोच, पहचान और गर्व का प्रतीक बन गया। इसी एक विचार ने देश भर में ऐसी लहर पैदा कर दी कि म्यांमार की राजनीति और समाज दोनों हमेशा के लिए बदलने लगे। धीरे धीरे 969 का जादू पूरे म्यांमार पर छा गया। टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ियों पर गर्व से यह स्टिकर चिपकाने लगे। गली गली, चौक चौराहे, हर जगह 969 की गूंज थी। लेकिन इस लहर का सबसे बड़ा असर मुस्लिम व्यापारियों पर पड़ा। उनकी दुकानों में सन्नाटा पसर गया, ग्राहक गायब हो गए और उनकी टैक्सियों में बैठने वाला कोई नहीं बचा। हालात इतने खौफनाक हो गए कि मुसलमान लोग 969 लगे वाहनों और दुकानों के पास से गुजरने तक से डरने लगे। इस आर्थिक बहिष्कार ने मुसलमानों की रीढ़ ही तोड़ डाली। हालात ये हो गया कि उन्होंने माल आधे दाम पर बेचना शुरू कर दिया। लेकिन जनता ने फिर भी उनकी ओर पलटकर नहीं देखा, क्योंकि वीराथू पहले ही चेतावनी दे चुके थे। दोस्तों, अगर आज तुम सस्ते माल के लालच में आ गए तो समझ लो वही पैसा कल तुम्हारे ही खिलाफ हथियार बनकर लौटेगा। यह संदेश लोगों के दिलों में आग की तरह फैल गया। नतीजा ये हुआ कि म्यांमार की जनता ने कुछ पैसों की लालच पर अपनी मातृभूमि और धर्म की सुरक्षा को तौलने से साफ इनकार कर दिया। स्थिति इस कदर बदल गई कि पूरा म्यांमार मानो एक ही सुर में वीराथू के पीछे खड़ा हो गया। 969 अब सिर्फ एक नंबर नहीं रहा, बल्कि देशभक्ति का ऐसा प्रतीक बन गया जिसे देखकर लोगों की छाती चौड़ी हो जाती थी। बौद्ध बहुसंख्यकों को विश्वास हो गया था कि यही असली हथियार है, यही कट्टर पंथ का जवाब है। और इस रणनीति ने मुसलमानों को इतना बेबस और कमजोर कर दिया कि वे धीरे धीरे अपना कारोबार, अपना घर, यहाँ तक कि अपना देश छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। वीराथू खुले मंचों पर दहाड़ कर कहते थे, चाहे आप कितने भी दयालु क्यों न हो, लेकिन एक पागल कुत्ते के साथ कभी नहीं सो सकते, वरना एक दिन वही आपकी नींद छीन लेगा। उनकी यह आग उगलती बात सुनते ही भीड़ में जोश उमड़ पड़ता था। लोग ताली बजाकर चीखने लगते और मानो भीतर से संकल्प कर लेते कि अब अगर अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपने देश को बचाना है तो दया दिखावे का समय खत्म हो चुका है। अब कठोर कदम ही असली करुणा है। और यही ज्वालामुखी जैसे शब्द थे जिन्होंने आम जनता के दिल में आग भर दी और उन्हें वीराथू का अंधभक्त बना दिया। आज म्यांमार में वो नजारा है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। करोड़ों की लागत से बनी आलीशान मस्जिदें वीरान खंडहर में बदल चुकी हैं। जो मुस्लिम अब भी बचे हैं वे हाशिए पर जी रहे हैं। उनकी कभी की दादागिरी और डर फैलाने वाली छवि पूरी तरह मिट चुकी है। दूसरी तरफ बौद्ध जनता वीराथू को राष्ट्र नायक मानती है, जबकि दुनिया का बड़ा हिस्सा उन्हें खलनायक कहता है। मगर सच यही है दोस्तों कि वीराथू ने अपने आंदोलन से इतिहास में ऐसी गहरी लकीर खींच दी जिसे न समय मिटा पाएगा न विरोधी ताकतें। दोस्तों, सवाल अब आपसे है, क्या भारत जैसे देश को भी एक वीराथू की जरूरत है? क्या यहाँ भी कोई ऐसा संत उठकर सामने आ सकता है जो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए कठोर फैसले ले? आप अपने विचार जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये सिर्फ एक संत की कहानी नहीं, बल्कि ये चेतावनी है कि अगर हम एकजुट न हो पाए, अपने ही देश में पराये बन जाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।